तो क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों जो 100% क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, एक ही वीडियो में मैं आपको कवर कराऊंगा, क्योंकि हर वीडियो की तरह, ठीक है, आप जानते हैं हर पेपर में मैं आपको एक लॉन्ग वीडियो देता हूं, उसमें सारे क्वेश्चन पेपर ऐड रहते हैं। और यदि ये वीडियो देख लिया और उससे पूरे क्वेश्चन आप करके गए तो मान के चलिए 75 के 75 नंबर आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू से शुरू करेंगे, अंत तक खत्म करेंगे, बिल्कुल प्रॉपर ढंग से समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए तो शुरू करते हैं। में किस वर्ष अकाल पड़ा था? देखिए, बंगाल में जो अकाल पड़ा था ना, वो 1943 में पड़ा था। अरब सागर में जो गिरने वाली नदी है वो है हमारी नर्मदा नदी या नर्मदा मैया। हिटलर ने 1939 में किस देश पर आक्रमण किया? तो हिटलर ने 1939 में पोलैंड नामक देश पर आक्रमण किया था। पालमपुर गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं? 2। यहां से 2 राइट आंसर रहेगा। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश अरुणाचल प्रदेश। नमामि देवी नर्मदे किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो एमपी सरकार द्वारा, यानी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। यहाँ से अपन बात करें तो ये चूज ऑफ द करेक्ट ऑप्शन है, ये रहेंगे आपके इस टाइप से। पहले के अंतर्गत आपको बी ऑप्शन चुनना है, दूसरे में आपके नर्मदा आ जाएगा, तीसरे की हम बात करें तो पोलैंड आ जाएगा, चौथे के अंतर्गत आपका होने वाला है 2। एकदम राइट हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं और पांचवे की हम बात करें तो पांचवा जो है इसके अंतर्गत आपको अरुणाचल प्रदेश और छठा जाएगा आपका एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। चुनाव का जो मतलब होता है राजनीतिक क्या होता है? कंपटीशन यानी कि प्रतियोगिता, प्रतियोगिता। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी नदी से निकलती है, गंगोत्री हिमानी से। गंगोत्री हिमानी से। वास्तव में देश का हर चौथा व्यक्ति निर्धन है। वास्तव में देश का हर चौथा आदमी निर्धन है। बंगाल का जो अकाल है वो किसकी कमी के कारण हुआ था? राइस की कमी, यानी कि चावल की जब कमी हो गई थी तो बंगाल में अकाल की स्थिति बन गई थी। हरियाणा में चौधरी देवीलाल ने ब्रिटिश नामक आंदोलन का नेतृत्व किया, न्याय युद्ध। न्याय युद्ध। जर्मनी के विषय में थर्ड राइज ऑफ ड्रीम्स किसने लिखी थी? तो सार्लर्ड बेराट ने लिखी थी, है ना। हो गया इतना। चलिए यहां पर अपन देखते हैं, हो गया इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए थोड़ा शब्द अटपटा था तो चुक ला गए, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं ना। ब्रह्मपुत्र को आपका मिलान करना है सांगपो से। डल झील का आपका मिलान हो जाएगा कश्मीर से। भारतीय वन सेवा की स्थापना आ जाएगा आपका 1864। और ऑस्ट्रेलिया को जर्मनी में मिला लिया गया 1938। पांचवा जाएगा तेज चलने वाली पवन, जेट स्ट्रीम। और छठा हो जाएगा आपका औजार और मशीन का आ जाएगा स्थायी पूंजी। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है भैया, आप यहाँ से जो चीज़ें बता रहा हूँ ना इसकी PDF भी लिया करो और सोल्व करा करो, ठीक है, ताकि आपको कम समय में पूरी चीज़ें मिल जाए। और वास्तविक मानिए, चाहे आप MP के कोई से भी जिले से हो, मेरे द्वारा जो 3 से 4 प्रश्न पत्र बताता हूँ ना उनको करोगे। एक पेपर में मैं सारी चीज़ें नहीं देता हूँ, थोड़ा इशारा भी समझो, ठीक, मिक्स रहता है। आप इतना भैया थोड़ा सा इशारा समझिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ब्रह्मपुत्र का आपका सांगपो था, दूसरे के लिए आपको कश्मीर हो गया था, तीसरे के अंतर्गत आपका यह आ गया था, चौथा हो गया था 1938, पांचवा आ गया था जेट स्ट्रीम और छठा जाएगा स्थायी पूंजी। हो गया भैया। चलिए अब एक वाक्य में उत्तर। नवीन जनसंख्या की नीति की घोषणा कब की गई थी? तो 15 फरवरी 2000 को की गई थी। पाकिस्तान में चेनाब से मिलने वाली नदी का नाम क्या है? तो पाकिस्तान में जो नदी मिलती है उसे कहते हैं झेलम। प्रत्येक व्यक्ति की जो औसत आयु है वो क्या कहलाएगी? आपकी प्रत्याशित आयु। सार्वत्रिक वितरण प्रणाली का अंग है, सार्वत्रिक वितरण प्रणाली का
अंग, उचित मूल्य की दुकान, यहाँ पर आ जाएगा उचित मूल्य की किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? गोदावरी को। अब्दुल कलाम आज़ाद का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। तमिलनाडु के रामेश्वर में हुआ था। तमिलनाडु के रामेश्वर में। हो गया। चलिए आपका यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4, तो ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का मैंने पहले से भर दिया था ताकि दिक्कत ना आए। केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है वो कितनी है? 995 है क्या? तो ये बात होगी आपकी असत्य, क्योंकि 940 है। ध्यान रखना कितनी है? 940। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जाएगा ये असत्य। अन्नपूर्णा योजना जो है दीन वरिष्ठ नागरिकों के समूह पर लक्षित है। दीन वरिष्ठ नागरिकों के समूह पर लक्षित है, तो ये आपका दूसरा हो जाएगा सत्य। तीसरा जो है भूमि के पश्चात पूंजी उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है। दूसरा आवश्यक कारक है, तो ये आपका तीसरा हो जाएगा असत्य। ऑस्ट्रेलिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे, यहाँ से ये भी सत्य आपका रह जाएगा। पालमपुर गांव में पशुपालन का मुख्य उत्पादन क्या है? तो ये आपका असत्य रहने वाला है। और भारत में जनसंख्या वितरण समान है, तो ये भी आपका असत्य रहेगा। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर जो है ट्रू फॉल्स है, तो ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। पहला जो है ना वो फॉल्स रहा है आपका, दूसरा जो है वो ट्रू है, तीसरा फिर फॉल्स था, चौथा फिर ट्रू। ट्रू ट्रू ट्रू, ये आपका फॉल्स हो जाएगा और ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। कर पाओगे? यहाँ से देख सकते हैं हमारे उत्तर पश्चिमी, उत्तर तथा पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम लिखना है। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश है? वृष्टि छाया प्रदेश क्या है? भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है और क्यों? वनों के विनाश का क्या कारण है? नमामि देवी नर्मदे परियोजना क्या है? अफवाह तंत्र क्या है? फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन किन परिस्थितियों में हुई? हो गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद में आपका हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हो गया 1900 से 1930 के बीच रूस महिला कामगार की स्थिति क्या थी? खूनी रविवार की घटना क्या थी? जंगल में होने वाले लाभ को लिखिए। जंगल में होने वाले लाभ को बताना है। जंगलों व पौधों की विविधता किस प्रकार तेजी से लुप्त होती जा रही है? लोकतंत्र बेहतर शासन प्रणाली क्यों है? समझाइए। लोकतंत्र के पक्ष में आपको तर्क देने हैं, गुण बताने हैं। ये सबका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 हो गया है। बाकी क्वेश्चन आउट चला जाए तो मेरी जवाबदारी, यदि आप मेरे प्रॉपर वीडियो देखते हैं, केवल मात्र 3 से 4 वीडियो, और लॉन्ग वीडियो को तो हमेशा मैं कहता हूं कि लॉन्ग वीडियो पर हमेशा ही फोकस किया करो। ठीक है, बहुत ही जल्दी मैं लॉन्ग वीडियो डाल दूंगा, इससे आप जब तक इन क्वेश्चन आंसरों को कंप्लीट करना है। ठीक है, हो गया क्वेश्चन नंबर 20 तक। यहाँ से अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर ये आपका 21, 22 और ये आपका क्वेश्चन नंबर 23। चलिए अब अपन एक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। ठीक है, बढ़िया से आप तो यार कंप्लीट करो, पूरी चीजें आए रही है और आएगी, 100% श्योर आने वाली है। चलिए इसको भी शुरू कर लेते हैं। उसी में से आया है जो लॉन्ग वीडियो डाला था। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? सांभर एकदम राइट रहेगा। अरब सागर में गिरने वाली नदी, अरब सागर में जो नदी गिरती है उसे कहते हैं नर्मदा नदी। रूस की क्रांति कब हुई थी? रूस की क्रांति हुई थी 1917 में। रूस में सामूहिकरण कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। रूस में सामूहिक कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया स्टालिन। 2015 में औरतों को वोट डालने का अधिकार नहीं था, ऐसा कौन सा देश था? सऊदी अरब में। छिपी हुई अदृश्य बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? देखिए, छिपी हुई जो अदृश्य बेरोजगारी कृषि में। इसका मतलब क्या है कि कृषि में यदि मान के चलो काम रहता 2 व्यक्तियों का और पूरे घर के लगे रहते हैं, मात्र किस दिन जरूरत पड़ती है? पूरे घर वालों की या पूरे परिवार वालों की, कि जैसे फसल कट रही हो, बस मात्र एक निंदाई में और एक कटाई में, बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। बाकी तो एक व्यक्ति फसल को बो देगा, भले 100 एकड़ 50 एकड़। तब जानते हैं तो आदर्श बेरोजगारी वही कहते हैं कि जहाँ पर काम नहीं रहता, जब भी अपने को लगता है कि नहीं काम है बहुत, पर एक व्यक्ति भी कर सकता था, फालतू में 3-4 लोग वहाँ पे पच रहे हैं।
यहाँ पर आपका पहला का ए ऑप्शन है, दूसरे में नर्मदा आ जाएगा, तीसरे में आ जाएगा आपका ये 1917। कर पाओगे? चौथे की हम बात करें तो चौथे में आपका रह जाएगा स्टालिन, पांचवा जाएगा आपका सऊदी अफ्रीका, छठा रहने वाला है आपका यहाँ पर बी वाला। ठीक है, रिक्त स्थान को समझते हैं। भारत विश्व का कौन सा बड़ा देश है? तो सातवां बड़ा देश है। कौन सा है? सातवां बड़ा देश। भारत की वर्षा का वार्षिक औसत, भारत की जो वर्षा है उसका वार्षिक औसत कितना है? 10⁵ सेंटीमीटर। एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय होने की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? तो लोकतांत्रिक होनी चाहिए। तो यहाँ पर लिख भी देता हूँ मैं, लोकतांत्रिक। ठीक है। और सन 1917 में सर्दियों में रूस की राजधानी की हालत कैसी थी? तो पेट्रोग्राड की हालत बहुत खराब थी। रूस की राजधानी कौन सी थी? पेट्रोग्राड। कृषि एवं मछली पालन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत संबंधित है। कृषि एक क्या है? मौसमी कार्य है। हो गया। यहां पर अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ये हो जाएगा इतना। चलिए हो गया भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सही जोड़ी को। गुप्तचर पुलिस, देखो ध्यान से, गुप्तचर पुलिस की अंतर्गत आपका रहने वाला है, गुप्तचर पुलिस के अंतर्गत आपका हो जाएगा, ठीक है भैया, चेका। प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग योजना कहा जाएगा 2000 में शुरू की गई थी। प्रथम पूर्व जनगणना 1881 में। और विश्व का 5वां बड़ा देश ब्राज़ील। अग्नि अध्यादेश कब जारी हुआ? तो यहाँ पर ये 5वां जाएगा। और छठा है अधिक उपज देने वाले बीज, HYV। हो गया। यहाँ से अपन बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये 5 वाला है, ये 3rd वाला है, ये 4th है, ये 2 है, ये 6 है और ये 1st वाला है। कर पाओगे? अब देखिए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा है। यहाँ पर आपको इसको मिलान कर लेना है। हो गया। दक्षिण दोलन से जुड़ा हुआ एक लक्षण क्या है? एल नीन। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात कितना था? 1000 पुरुष थे, 1000 पुरुष, और पर कितनी महिलाएं थी? पर थी 940 महिलाएं। 940 महिलाएं। चिली में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो तानाशाही। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया? तो महात्मा गांधी ने। अगस्त 2002 में किस ऑर्डर द्वारा पाकिस्तान का संविधान बदल दिया गया? लीगल फ्रेंकवर्क ऑर्डर। लीगल फ्रेंकवर्क ऑर्डर। ठीक है भैया, यहाँ पर एक ध्यान दीजिए। और ये आपको यहाँ पर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ये आपका महानदी का उद्गम मध्य प्रदेश की उच्च भूमि से है, तो ये आपका असत्य रहेगा। वोट देने के लिए मतदाता राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे पहचान पत्र भी दिखा सकते हैं, ये आपका दूसरा भी सत्य रहेगा। भारत 20 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिक वोट डाल सकते हैं भारत में, तो ये आपका सत्य रहने वाला है। पालमपुर गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार है, सत्य रहेगा। उम्मीदवार और उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति गुप्त होनी चाहिए। और एकीकृत बाल सेवाएं 1975 में शुरू कर दी गई थी, तो ये आपका सत्य रहने वाला है। हो गया।
ट्रू फाल्स को देखेंगे यहाँ से है तो आपका देखिए पहला फाल्स गया, दूसरा जो है वो ट्रू है, तीसरा आपका फाल्स रहेगा, चौथा जो रहेगा वो ट्रू रहेगा, पांचवा जो रहेगा वो फाल्स रहने वाला है और छठा आपका फिर से ट्रू बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए भारत को एक उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, मौसम से क्या आशय है, हो गया इतना। जम जलवायु किसे कहते हैं, प्राकृतिक वनस्पति से क्या तात्पर्य, वन किसे कहते हैं, सदाबहार तथा वर्णपाती वन में अंतर, वन पर्यावरण का महत्वपूर्ण पूरा सॉल्यूशन मिलेगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से देख सकते हैं फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं का जीवन कैसा था, फ्रांस में 1914 में का क्या महत्व था, निरंकुश राजशाही से आप क्या समझते हैं, ये हो गया इतना। 80 के दशक में आए हुए हिटलर की आर्थिक नीति कैसी थी। क्वेश्चन नंबर 13 आप देख लीजिएगा यहाँ पर, लोकतंत्र की विशेषताएं, संविधान का क्या महत्व है, पालमपुर में बिजली के प्रसार ने किसानों को किस तरह मदद की। यहाँ पर देख सकते हैं मानव पूंजी का निर्माण, शिक्षा की भूमिका क्या है, प्राथमिक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। 17 के बाद में ये आपका रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 18, 19 और ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। 20 के बाद में क्वेश्चन नंबर 21, ये इसका थोड़ा हो गया क्वेश्चन नंबर 22 और ये अंतिम रहेगा 23। इसके बाद में मैंने अभी तक आपको 2 तरह के प्रश्न पत्र बता दिए हैं, अब मैं तीसरा प्रश्न पत्र आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एकदम सारी जो असली चीजें ना सब में मिक्स है ऑटोमेटिकली, पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, पता चले कि एक वीडियो से ही कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। भारत में कितने राज्य हैं, तो भारत में 25 है, 28 है, 22 है, 26 है, तो यहाँ पर 28 राज्य है। किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है, ध्यान रखना केरल में जो है ना शिक्षा की जो एजुकेशन है, ठीक है, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ, ठीक है, एजुकेशन जो रहेगा, एजुकेशन के लिए साक्षरता का जो प्रतिशत है वो आपका केरल में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं। भारत में संसार की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग निवास करता है, कितने प्रतिशत भाग निवास करता है, तो आपका हो गया 14.8%। अमेरिका के सैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर बमबारी की थी, तो बमबारी की थी जापान ने। रॉबर्ट मुगाबे को किस वर्ष राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया, 2012 में। सबसे अधिक लोकसभा सीटें किस राज्य में हैं, यूपी में, ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से भी यूपी ही है, हो गया, और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है, ध्यान रखना, मतलब समझ गए आप इतनी चीज़ों को। यहाँ से अपन देखते हैं तो पहला जो है 28 है, दूसरे का जाएगा केरल, हो गया इतना। तीसरे के अंतर्गत हम बात करते हैं तो यहाँ पर तीसरा जो है उसका ऑप्शन आपका रहने वाला है 40.8%, हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें जापान है और इसमें 2012, छठे के अंतर्गत आ जाएगा यूपी, उत्तर प्रदेश। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 है रिक्त स्थान। डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है, डेमोक्रेसिया से बना है। भारत में हमेशा जन्म दर जो है मृत्यु दर से अधिक रही है, मृत्यु दर से अधिक रही है। मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं उपभोग करता है, हो गया। उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत दबाव पड़ा है, तो यहाँ पर जाएगा प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ा है। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसलें पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं, फसल प्रणाली। गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट इंदिरा गांधी ने जारी किया, किसने किया, इंदिरा गांधी ने किया, हो गया है। चलिए इसके बाद में यहाँ पर अभी तक आपने, ठीक है, पेड कोर्स नहीं किया तो वो कर सकते हैं, पीडीएफ नहीं लिए तो पीडीएफ के लिए आप कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा पेमेंट लगता है उसके लिए चार्जेस,
बाकी कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है, फ्री में नहीं मिलती है ना इतनी कोई बाकी यहाँ पर मैं दे रहा हूँ फ्री कंटेंट भी, स्क्रीनशॉट लेके काम चला जाए तो चला लो, मैंने कब मना किया है ना। बाकी आप पछना नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं हमारे ज़िले की ऐसी सटीक चीज़ें मिल जाए, तो उसके लिए तो भाई साहब चार्ज लगता ही लगता है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम, काम के बदले अनाज कार्यक्रम का जाएगा 1977 से 1978। बस्तर की बात करें तो ये जाएगा आपका छत्तीसगढ़। ड्राइट्रिच बेंड्रिस का आपका जाएगा जर्मन। रॉबर्ट ओवेन का आपका आने वाला है इंडियाना अमेरिका। और तुषारापात का आपका जाएगा उत्तर में। और छठा आपका जाएगा यहाँ पर वन अधिनियम 1865 हो गया। चलिए इसके बाद में यहाँ पर आप देख लीजिएगा मेजदा कॉलम, आपका पहला जो रहने वाला है वो 1977 से 1978। दूसरा जो है बस्तर, इसका जाएगा छत्तीसगढ़। तीसरे की बात करें तो यह आ जाएगा जर्मन। चौथा जाएगा रॉबर्ट ओवेन का आपका होने वाला है इंडियन यूएसए। पांचवा ठीक है यहाँ पर इन द नॉर्थ। और छठे का अंतर जाएगा 1865। अब है एक वाक्य में उत्तर। भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी का नाम क्या है? गंगा। प्रायद्वीपीय भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती। प्रायद्वीपीय भागों में किन भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती? तो प्रायद्वीपीय भागों में। यहाँ पर मैंने आंसर पहले बोल दिया था आपको। प्रायद्वीपीय भागों में हो गया इतना। चलिए इसके बाद में अपन देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका रहेगा। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? सितंबर 1939 में हुई थी। सितंबर 1939। किशोर प्रायः किस आयु वर्ग के होते हैं? 10 से 19 वर्ष के। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? कन्हैयालाल, माणिकलाल मुंशी। तो कन्हैया लाल, माणिकलाल माणिकलाल मुंशी। और छठे की बात करें तो नागरिकों द्वारा अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निर्वाचन कहते हैं। हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है भारतीय मानसून में होने वाली वर्षा अनिश्चित होती है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। 1929 में आर्थिक महामंदी का दौर शुरू हुआ, ये आपका सत्य रहेगा। भारत में 20 वर्ष और उससे अधिक ऊपर आयु के सभी नागरिक वोट डाल सकते हैं, तो ये आपका असत्य रहेगा। पालमपुर गांव में सबसे ज़्यादा लोग व्यापार वस्तु विनिमय नहीं करते हैं, तो ये भी सत्य रहेगा आपका। भारत का सबसे गरीब राज्य पंजाब है, तो ये सत्य रहने वाला है। और गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, तो ये आपका सत्य रहेगा। हो गया इतना। यहाँ पर अपन ट्रू फॉल्स की बात करें तो पहला ट्रू है, दूसरा भी ट्रू है, तीसरा आपका फॉल्स रहेगा, चौथा ट्रू, पांचवा भी ट्रू और ये आपका छठा भी ट्रू रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसको देखिए। भारत का भौगोलिक स्थिति बताइए। कन्हैया कुमारी और कश्मीर में दिन रात होने अवधि में अंतर, जलवायु से क्या से आम्र वर्षा क्या है, नमामि देवी नर्मदे क्या है, वनस्पति जगत और प्राणी जगत में अंतर, प्राकृतिक आधार पर वनों को कितने भागों में बांटा गया है, फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन किस प्रकार हुआ, जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे, इनका नेता कौन था। यहाँ पर अपन देखते हैं रेडिकल और रूढ़िवादी में कोई अंतर बताना है। रूसी क्रांति की सफलता का कारण, घुमंतु खेती क्या है, अंग्रेज ने इसे नुकसानदेह क्यों मानते थे, अंग्रेजों के विरुद्ध बस्तर के लोगों ने क्यों और कैसे बगावत की, संविधान क्या है, संविधान की विशेषताएं बतानी है, संविधान का परिचय देना है, निर्वाचन आयोग के कार्य, आचार संहिता क्या है। हो गया इतना क्वेश्चन नंबर 15 तक। प्रचलन और मौसमी बेरोजगारी में अंतर, भौतिक पूंजी तथा मानवीय पूंजी में अंतर बताना है, नाथसी सोच के खास पहलू कौन कौन से थे, आयु संरचना तथा जन्म दर और मृत्यु दर को परिभाषित कीजिए, जनसंख्या घनत्व क्या, इसे ज्ञात कैसे किया जा सकता है, राय का समुदाय पर टिप्पणी, बंजारे कौन थे। यहाँ पर देख सकते क्वेश्चन नंबर 20 तक हो गया इतना। ये
क्वेश्चन नंबर 21 है, ये आपका अथवा हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 22 आपका रहेगा, समानता के अधिकार को स्पष्ट करना, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को स्पष्ट कीजिए। और ये रहा आपका, देख लीजिए, भारत में बेरोजगारी के प्रमुख कारण और ग्रामीण राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के मुख्य विशेषताएं आपको बतानी है। चलिए अब यहाँ पर अपन एक और क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर लेते हैं। आइए, 300 आपका विषय कोड है और 944 वाला ये पेपर है। चलिए इसको शुरू करते हैं। का किस राज्य से नहीं गुजरती? उड़ीसा एकदम राइट रहेगा। ग्रीष्म ऋतु के में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को क्या कहा जाता है? तो जो ग्रीष्म काल में, गर्मी में जो पवन बहती है अपन उसको लू के नाम से जानते हैं। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। हिटलर के प्रचार मंत्री कौन थे? तो हिटलर के जो प्रचार मंत्री है वो कौन है आपके? हिटलर के प्रचार मंत्री गोबल्स। लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, ये लोकतंत्र की परिभाषा किसने दी? तो अब्राहम लिंकन ने ये परिभाषा दी थी। पालमपुर गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं? पालमपुर गांव में जो प्राथमिक विद्यालय वो कितने हैं? दो प्राथमिक विद्यालय हैं। यहाँ से अपन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए देखेंगे तो यहाँ से उड़ीसा, दूसरे का आ जाएगा लू, तीसरे के अंतर्गत आपका जाएगा यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, चौथा जो है इसमें आपका ग्लोबल्स, पांचवा जो रहने वाला है वो क्या जाएगा आपका यहाँ पर अब्राहम लिंकन। और हाउ मेनी प्राइमरी स्कूल आर दियर इन पालमपुर विलेज? तो 2 वहाँ पर उसमें स्कूलें थी। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा किस माह में होती है? भारत के कोरोमंडल तट पर वर्षा कहाँ होगी? तो अक्टूबर से नवंबर महीने में। यहाँ पर अपन लिख सकते हैं अक्टूबर, नवंबर। समानता का अधिकार संविधान में वर्णित में से एक है, मौलिक अधिकारों में से। मौलिक अधिकारों में से एक है। दूसरे विश्व युद्ध की जो शुरुआत है वो कहाँ हुई थी? सितंबर 1939 में हुई थी। नागरिकों का प्रतिनिधित्व चुनने का अधिकार क्या कहलाता है? प्रतिनिधित्व चुनेगा तो उसे कहते हैं मताधिकार। तो ये आपका चौथा हो गया मताधिकार। कृषि एवं मछली पालन क्षेत्र में से संबंधित है। कृषि और मछली पालन जो है वो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। तो ये आपका हो गया पांचवा। प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। बंगाल का अकाल किसकी कमी के कारण हुआ था? बंगाल का जो अकाल है वो चावल की कमी के कारण हुआ था। ये आपका हो जाएगा छठा, चावल की। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो है फिलिंग द ब्लैंक्स। यहां से आप देख सकते हैं सही जोड़ी की हम बात करें, जा दीदी का आपका मिलान करना है रूसी साम्राज्य की सक्रिय मुस्लिम सुधारवादी से। तो ये आपका हो जाएगा पहला। वाइमर गणराज्य की जो स्थापना है, वाइमर गणराज्य की जो स्थापना है वो है 9 नवंबर 1918। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, ठीक है, अमेरिका का शेयर मार्केट। कच्चा माल और नगद पैसा आपका हो जाएगा कार्यशील पूंजी, ठीक है। पांचवे की हम बात करें तो चीन का आपको मिलान करना है राष्ट्रीय जन संसद से। छठा आ जाएगा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का जाएगा रूसी साम्राज्य में सक्रिय मुस्लिम, ठीक है। यहाँ से अपन देखते हैं तो ये आप देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 2 और ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया भैया। चलिए अब है एक वाक्य में उत्तर। पहला है जा दीदी का आपका जाएगा, यहाँ से तो देखिए ये तो आपका सही जोड़ी हो गई थी, सही जोड़ी का मैंने बोल दिया फिर से। एक वाक्य उत्तर है किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? ऐसी कौन सी नदी है जिसको दक्षिण भारत की गंगा कहेंगे? गोदावरी को। तृतीय क्रियाकलाप के उदाहरण लिखिए। तो परिवहन,
संचार सेवाएं, परिवहन संचार सेवाएं। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी 1939 में। यूनानी में क्रोशिया का अर्थ क्या होता है? शासन। वर्साई संधि कब हुई थी? तो वर्साई संधि हुई थी 28 जून। नागरिकों का प्रतिनिधि चुनने का जो अधिकार है वो क्या कहलाता है? मताधिकार। ओके भैया, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। भारत में जनसंख्या का वितरण समान है, ये हो गया आपका असत्य। केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर 995 महिलाएं, ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर 940 महिलाएं हैं, 995 नहीं, इसलिए यह बात अपनी असत्य हो जाएगी। शोषण की अवधारणा लोकतंत्र की है, तो ये अवधारणा लोकतंत्र की नहीं है, ये मतलब असत्य रहेगा, है ना। चौथा है पालमपुर गांव में पशुपालन का मुख्य उत्पादन किया जाता है, नहीं, ये भी असत्य रहेगा आपका। जनसंख्या वृद्धि में गरीबी बढ़ती है, जनसंख्या वृद्धि से गरीबी बढ़ती तो बिल्कुल बढ़ेगी भैया। संपन्न लोग जो है भी आपदाओं के समय खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित हो सकते हैं, तो ये आपका सत्य रहेगा। पहला जो है वो आपका फाल्स रहेगा, दूसरा जो रहेगा वो भी फाल्स रहने वाला है, तीसरा आपका फाल्स है, चौथा भी आपका फाल्स रहेगा, पांचवा ट्रू और छठा भी आपका ट्रू रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसको देखिए, कब और किस नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच दूरी कम हो गई? ठीक है, यहाँ से देखिए, व्यापारिक पवने किन्हें कहते हैं? भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक बताने, वनों के महत्व बताने, वन संरक्षण क्यों आवश्यक है? भारत के 2 औषधि पौधों के नाम और गुण लिखिए। प्रवासी पक्षी क्या था? जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थे, ठीक है, स्पष्ट कीजिए। फ्रांस की क्रांति कब और आरंभ हुई थी? इसके 2 प्रभाव लिखने हैं। द्वितीय इंटरनेशनल क्या था? कार्ल मार्क्स कौन था? ब्रिटिश सरकार ने बस्तर के विद्रोह को किस प्रकार का दबाया? स्पष्ट कीजिए। युद्धों से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं? लोकतंत्र के खिलाफ तर्क देना है, लोकतंत्र का वृहद अर्थ समझाना है, ठीक है। इन सब की सॉल्यूशन में PDF आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, उसके लिए मैं चार्ज ले रहा हूँ, उसको पेमेंट आप करेंगे तो मिलेगी, बाकी आपके स्तर से ढूंढ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 16 द्वितीय क्षेत्र से आपके समझते मानव पूंजी का निर्माण है। जर्मनी पर महामंदी के प्रभाव, हिटलर का विदेश नीति के मुख्य उद्देश्य, भारत में जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों को उदाहरण से देना है, भारत में किशोर जनसंख्या पर टिप्पणी लिखनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्नाटक में आंध्र प्रदेश के चौराहों पर टिप्पणी, राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित योग्यता एवं बताइए कार्यकाल, भारत के राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ क्या है? ये क्वेश्चन नंबर आपका 21 रहेगा। यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 22 में आ जाओ और ये आपका अंतिम रह जाएगा क्वेश्चन नंबर 23।